हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान हियर। दोस्तों, बात करेंगे अंडकोश के छोटे या बड़े होने के पीछे कारण क्या होता है और ये हो क्यों जाता है। क्या समझेंगे आप इस चीज से? तो समझते हैं इसके बारे में कि भाई टेस्टिकल्स छोटे बड़े कब होते हैं। पहली चीज, भाई कोई भी इंसान हो, आदमी हो, उसे समय समय पर अपने टेस्टिकल्स को छू कर देखते रहना चाहिए। कहीं उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है, हर कोई तो देखेगा नहीं। क्यों देखेगा? क्योंकि वो चीज आदमी उससे बेफिक्र रहता है। लेकिन 6 महीने, महीने भर में, 15 दिन में एक बार आप छू कर देख सकते हैं कहीं छोटे बड़े तो नहीं हो रहे हैं। ये बहुत कॉमन है। आजकल तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि भाई उनका एक टेस्टिकल छोटा हो गया है, एक बड़ा हो गया। मेन मुद्दा यही है कि एक टेस्टिकल, एक अंडकोश आपका छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है। तो पहले समझ लेते हैं भाई कि बड़े होने का कारण क्या है। देखो, बड़े होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि भाई हाइड्रोसील क्या होता है, कैसे बचना है और इलाज कैसे किया जाएगा। तो एक हाइड्रोसील एक ऐसी समस्या है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति के अंडकोश में पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से दोस्तों हो सकता है कि दोनों अंडकोश में पानी भर सकता है या किसी एक में भी भर सकता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे पानी उसमें वाटर एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, बॉडी फ्लूइड्स ही इकट्ठा होता है, कोई अलग से पानी नहीं आता है। बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। इस वजह से उनका वजन बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। आदमी को चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, चल फिर बिल्कुल नहीं पाते हैं, दर्द बहुत ज्यादा होता है। इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। इन्फेक्शन बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, दर्द होता है और फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स पे भी जाना पड़ता है कई बार। तो ये हाइड्रोसिल की वजह से बढ़ जाता है साइज। कभी कभी एक का बढ़ जाता है, कभी दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नॉर्मल साइज से ज्यादा हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि भाई ये हाइड्रोसिल की शुरुआत है। अब ये नॉर्मल साइज कितना होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मल साइज किसी भी एडल्ट व्यक्ति के अंडकोश का लगभग लगभग 4.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है, इतना होना जरूरी है। और अगर अगर बात करें भाई कि एक बहुत ज्यादा छोटा हो गया, दोनों के दोनों ही छोटे हो गए हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों अंडकोश छोटे भी होते हैं, बहुत कॉमन है। अंडकोश के छोटे होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हाइपोगोनेडिज्म। भाई कि आपके शरीर में हार्मोन्स की कमी हो रही है। आपके जो टेस्टिकल्स हैं दोस्तों, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन जितना चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे एक वेरिकोसील नाम की बीमारी और आती है सामने दोस्तों, जिसमें आपकी नसें उभर जाती हैं, मतलब कि पतली हो जाती हैं और सिकुड़ने लगती हैं। इसलिए भी अंडकोश का साइज छोटा हो जाता है। अब इसके कारण क्या होगा आदमी को? अगर उसको अंडकोश का साइज छोटा हो गया है, दोनों ही हो गए, तो फिर आप क्या सोचेंगे? इसमें आपको कोई ऐसा दर्द नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों यहाँ पे, टेस्टिकल्स जो टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? आपके स्पर्म का प्रोडक्शन कम होगा। आपके शरीर में अच्छे और सही मात्रा में शुक्राणु नहीं बनेंगे। फिर क्या होगा? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं ऐसे आदमी जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अंडकोश का साइज अगर छोटा हो रहा है तो आपको सीरियसली लेना इस चीज को और इसका इलाज कराना जरूर से जल्द। ठीक है, तो अंडकोश का साइज छोटा होना भी नुकसानदायक है और बड़ा होना भी नुकसानदायक है। बड़े में आपको हाइड्रोसिल हो सकता है, छोटे में आपको हाइपोगोनेडिज्म और वेरिकोसील की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस तरह की वीडियोस आपको और देखना है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर से किया करें। ऐसा ही मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक दोस्तों जो कि मैं देता हूं आपको बहुत डिटेल में और आसानी से, जो आप समझ जाएंगे और आपको याद रहेंगे जिंदगी भर। सो सब्सक्राइब करें ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मैं मिलता हूं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।